गुड मॉर्निंग लल्ला क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम एक चीज़ें क्लियरली बता देना चाहते हैं कि देखो, हमारी आज टॉपिक है कि भारत विश्व की जो है चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। कितने नंबर की? चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अब इसको हमें कैसे डिस्क्राइब करना, उसको ध्यान से सुनो। तो अभी हाल में पहला नंबर पे कौन है? अमेरिका है। पहला नंबर पे अमेरिका है, दूसरा नंबर पे हमको चाइना देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पे जर्मनी देखने को मिलेगी, चौथे नंबर पे पहले जापान था, अब क्या हो गया बाबू? भारत हो गया। चौथे नंबर पे कौन हो गया? भारत। पाँचवें नंबर पे चला गया जापान। आप सोचो, जापान इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसको भारत छोड़ करके पीछे, भारत उसको पीछे छोड़ करके भारत आगे आगे एक पायदान चौथे नंबर पे आ गया। तो कितनी बड़ी बात है। हम सभी को जो है धन्यवाद करना चाहिए, हमारी जो भारतीय जनता को, हमारी अर्थव्यवस्था को, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है 4.19 लाख करोड़, हिंदी में, इंग्लिश बोलेंगे 4.19 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, इतना पैसा हमारे जीडीपी की है, ठीक है। और जापान की जीडीपी कितना है? 4.18 लाख करोड़ डॉलर। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। लेकिन हमारी जो आईएमएफ की संस्था है, उसकी एक पत्रिका आती है, आउटलुक पत्रिका, उसने मतलब ये जताया था कि भारत जो है बहुत ही जल्द जो है जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ करके चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो हमारे नीति आयोग के सुब्रमण्यम जी, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं सुब्रमण्यम जी। तो सुब्रमण्यम जी जो हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, अब हमारी जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है चौथी नंबर की हो गई है। क्या बताया उन्होंने? कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी नंबर की हो गई है बाबू? चौथी नंबर की हो गई है। ठीक है, अब आपको खुश तो होने की बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था चौथी नंबर पे आ गई, लेकिन अब आप जापान से और इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें हमारा जीवन स्तर है, उससे हम बहुत कम हैं। अब आप सोचो, प्रतिवर्ष जो है भारत का आदमी, एक बंदा 2.5 लाख रुपए कमाता है। कितना रुपए? उसकी आय कितनी है? 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष, एक साल में है। लेकिन जापान की कितना? लगभग 28 पॉइंट समथिंग, मतलब कि 29 लाख रुपए। सोचो, जापान का जो भी बंदा होगा वो 29 लाख रुपए एक वर्ष में बचाएगा, उसकी आय होगी। और भारत कितनी होगी? भारत की सिर्फ 2.5 लाख रुपए होगी। अब आप सोचो कि वहाँ का जीवन स्तर कैसा होगा और भारत का जीवन स्तर कैसा होगा। मानता हूँ कि ठीक है, जापान में जो क्या बोलते हैं, महंगाई है, वो थोड़ी अत्यधिक है भारत से, लेकिन फिर भी उनकी लाइफस्टाइल हमारे यहाँ से बहुत अच्छी है। और हमारे यहाँ की लाइफस्टाइल उतनी अच्छी अभी तक नहीं है। अब अच्छा, ये एक चीज़, अब आप ये देखो कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ बढ़ क्यों रही है, इसके बढ़ने का कारण क्या है? तो सर्विस सेक्टर में अच्छा हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जो विदेशी मुद्रा एफडीआई भी आ रही है भारत में। भारत इतनी पावरफुल अर्थव्यवस्था बन गई है। पावरफुल मतलब कि लड़ाई के क्षेत्र में नहीं, पैसे के क्षेत्र में पावरफुल अर्थव्यवस्था बन गई है, विश्वसनीय अर्थव्यवस्था बन गई है। तो लोग एफडीआई लेकर के भारत में आ रहे हैं, कंपनियां खोल रहे हैं, अपने यहाँ से कमा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ भी हो रही हैं, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था दिन पे दिन जो है प्रोग्रेस कर रही है। और हमको ये एक चीज़ देखना है कि जो हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था है विश्व की, इस समय जर्मनी है। क्या बोलते हैं उसको? जर्मनी है। तो हमको जो है जर्मनी को पीछे छोड़ना है। तो जर्मनी की जो जीडीपी है प्रतिवर्ष, तो वो कितनी है? 4.77 ट्रिलियन डॉलर या लाख करोड़ रुपए, लाख करोड़ डॉलर की बात कर रही है। तो अब इसकी भी बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था नहीं है। तो हमारी जो अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना है कि हम 2 से 3 वर्ष में जो है हम जर्मनी को पिछाड़ करके तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अच्छा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तो बनना आसान है कि हम बन जाएंगे, लेकिन दूसरे और पहले नंबर पे आने के लिए हमको तो नहीं लगता कि होगा, क्योंकि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, और दूसरे नंबर पर चाइना की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था। उनको पीछे छोड़ना आसान नहीं है।
नामुमकिन के बराबर है, ऐसे समझ लो। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ऐसी हमारी भारत की एक योजना रही, लक्ष्य रहा है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। ठीक है, अब 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमको करना क्या होगा, अब आप ही बताओ। तो 2047 तक विकसित राष्ट्र कैसे बनोगे, आप ही सोचो। अभी लगभग 22 वर्ष बचे हुए हैं, और 22 वर्ष बचे हुए हैं, लेकिन हमको 30 लाख करोड़ डॉलर, 30 लाख करोड़ डॉलर यदि हम जीडीपी और बढ़ाते हैं, तब जाकर के हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। तब आप सोचो कि लगभग 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक हमको जीडीपी ग्रोथ प्रतिवर्ष करनी होगी। जब हम प्रतिवर्ष जो है 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक अपने जीडीपी का ग्रोथ करेंगे, तब जाकर के हम जो है 30 लाख करोड़ 22 वर्ष में पहुंचेंगे, 30 लाख करोड़ डॉलर पहुंचेंगे, तब जाकर के हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। क्या बनेंगे बाबू, विकसित राष्ट्र बनेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, फिर भी ये हमारी जो अर्थशास्त्री हैं उनका मानना है कि हम जो है बन सकते हैं विकसित राष्ट्र। कैसे बनेंगे विकसित राष्ट्र, तो विकसित राष्ट्र बनने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा बाबू, तो उनको जो है हमारे एफडीआई में सुधार करना पड़ेगा कि एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा आए, विदेशी मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो हमारे ताकत भी बढ़ेगी। ठीक है, और हमारा अर्थव्यवस्था में ग्रोथ भी आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां खुलेंगी तो हमारा ग्रोथ होगा, तो हम भारत का ही तो होगा। और दूसरी जो है जीएसटी में भी सुधार करना होगा। आप जीएसटी में भी सुधार करेंगे, जो जीएसटी का जो गुत्थी है उसको सुलझानी पड़ेगी। और उसके बाद में जो है लोन अधिक से अधिक देना है, लोन अधिक से अधिक देना है, मार्केट में पैसे अधिक से अधिक लाने हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, और हम जो है 2-3 वर्ष में तीसरी अर्थव्यवस्था बन करके उभरेंगे। और ऐसा होने के लिए क्या है कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। तो अब भारत की जनसंख्या में जो 65% लोग हैं ना, वो क्या हैं, युवा हैं। 65% लोग युवा हैं। अब आपको पता है कि युवा लोग क्या करते हैं, कार्यशील आदमी होते हैं, कार्य करते हैं। हाँ, मानता हूँ कि निचले स्तर पे थोड़े स्किल नहीं है, उनको स्किल्स धीरे धीरे कोशिश करी जा रही है, स्किल्स दी जा रही है, लेकिन इतनी युवा है तो हमारा मार्केट भी बड़ा है, तो हमको किसी और देश पे ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे हमारी डे बाय डे ग्रोथ हो रही है। और अभी आपको इतना याद रखना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 4 नंबर की बन गई है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।